पौराणिक कथाओं में अक्सर कोई बड़ी सीख छिपी होती है, क्योंकि भगवान को भी कई बार सामान्य इंसान जैसा व्यवहार करते दिखाया जाता है। और यह इसलिए होता है कि उनसे मिली सीख आपके जीवन में भी प्रासंगिक हो सके। यह इसलिए होता है कि उसे मिली सीख आपके जीवन में प्रासंगिक हो सके। ऐसी ही एक कथा ब्रह्मा और भगवान शिव को लेकर है। और इस कथा में भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जबकि ब्रह्मा न केवल सृजनात्मक माने जाते हैं, बल्कि ज्ञान के भी देवता माने जाते। उनके 4 सिर चारों वेदों का प्रतीक है। भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया, इससे जुड़ी 2 कथाएं मिलती है। तो चलिए जानते हैं दोनों कथाओं के बारे में। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी अपने दिव्य शक्तियों के साथ आदि काल में सृष्टि का काम किया, तो उन्होंने अपनी सृष्टि को शुद्ध करने के लिए पुराणों और वेदों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने शिव जी को सृष्टि को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की और उन्होंने सृष्टि की संभावना के बारे में पूछा। वो भले ही भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, इस बात को लेकर अधिक घमंड और अहंकार दिखाया। उन्होंने अपने आप को सृष्टि के उत्पन्न होने का एकमात्र कारण बनाया, जिससे उनका एक और सिर विकसित हो गया, जो अहंकार का सिर था। हालांकि ब्रह्मा जी घमंड से भरे हुए यह सोच रहे थे कि उनका सारा ज्ञान उनके चारों सिर में समा नहीं रहा, इसलिए उनका 5वां सिर उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा के इस अहंकार से भगवान शिव को नाराजगी हुई। शिव जी ने उनके घमंड और अहंकार को देखकर उन्हें सांसारिक समस्याओं से मुक्ति करने के लिए उनके 5वें सिर को काट दिया। एक अन्य कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी जब संसार की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने बेहद सुंदर स्त्री को बनाया, जिसका नाम सतरूपा था। ब्रह्मा जी ने उसे बनाया था, लेकिन वो खुद ही उस पर मुग्ध थे और उसे टकटकी बांधकर निहारने लगे। ब्रह्मा जी की रचना होने के कारण सतरूपा उसकी पुत्री के समान थी। सतरूपा ने ब्रह्मा जी की वासना की नजर से बचने के अथक प्रयास किए, लेकिन वह असफल रही। वह अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर देखने लगी, तो ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया। ब्रह्मा जी की यह हरकत शिव जी को घोर पाप लगा और क्रोध में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी के वासना से भरे इस 5वें सिर को काट दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव अवश्य लिखें।